श्री महाभारत खिल्ल भागे चतुष्टम अध्याय में श्री कृष्ण का नरकासुर के भवन में प्रवेश करके वहां के धन वैभव तथा 16,000 कुमारियों को द्वारका भेजना और स्वयं देवलोक में जाकर के अदिति को कुंडल दे करके वहां से पारिजात लेकर के लौटना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इंद्र के समान प्रकर्मी भूमिपुत्र नरकासुर का वध करके इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण ने उसके भवन का निरीक्षण किया। तदंतर नरकासुर के धन अगार खजाने में जाकर के भगवान जनार्दन ने अक्षय धन और भांति भांति के रत्न देखे। मणि, मोती, मूंगे, विदुरी मणि के ढेर, चंद्रकांत मणि की पर्वत उपम राशि तथा हीरों की संग्रह देखे। जाम्बुना तथा शांत कुंभ नामक सरनों की बनी हुई बहुत सी ऐसी वस्तुएं वहां दृष्टिगोचर हुई जो प्रज्वलित अग्नि और शीत रश्मि चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रही थी। बहुमूल्य शैया तथा सिंहासन भी देखे। वहां उन्होंने वह विशाल छत्र भी देखा जो वर्षा करने वाले मेघ के समान उज्जवल स्वर्ण की लाखों धाराएं वहां बहा रहा था। उसका सुंदर दंड स्वर्ण का बना हुआ था तथा उसकी कांति चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की थी। हमने सुना कि वह छत्र नरकासुर पहले वरुण के यहाँ से छीन लाया था। नरकासुर के घर में जितना रत्न और असंख्य धन देखा गया उतना राजा कुबेर, इंद्र और यम के पास भी नहीं था। रत्नों का वैसा संग्रह कुबेर आदि के यहाँ भी ना तो कभी देखा गया और ना सुना ही गया। भौमासुर, निशुंद और दानव हयग्रीव के मारे जाने पर मरने से बचे हुए जो दानव और खजाने के रक्षक थे, वे उन बहुमूल्य रत्नों और अंतःपुर की वस्तुओं को भगवान श्री कृष्ण के पास ले आए, जिन्हें पाने और रखने की योग्यता एकमात्र श्री कृष्ण में ही थी। दैत्य ने कहा, जनार्दन, ये जो नाना प्रकार के बहुसंख्यक मणि रत्न हैं तथा जो भयंकर रूप वाले गजराज हैं, जिनके ऊपर बिछाई जाने वाली कालीनें मोंगों से विभूषित हैं, जो सोने के तारों के बने हुए रस्सों में से कसे जाते हैं, जिनकी जंजीरें बहुत बड़ी हैं, जो धनुष और तोमर आदि अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होते हैं, जिनके अंकुश बड़े सुंदर हैं तथा जो नाना प्रकार के सुंदर पताकाओं द्वारा चितकबरे दिखाई देते हैं, उन गजराजों की संख्या 20,000 है। इनसे दूनी हथनियां हैं। 8 लाख उत्तम देसी घोड़े हैं। इनके सिवा बहुत सी गौएं हैं। इनमें से जिनके लिए आपको जितनी आवश्यकता हो उतनी संख्या में हम इन सब को वृष्णि और अंधकवंशी यादवों के निवास स्थान द्वारका में पहुंचा देंगे। प्रभु, महीन ऊनी वस्त्र, अनेक प्रकार की शैयाएं, बहुत से आसन, इच्छा अनुसार बोली बोलने वाले और देखने में सुंदर पक्षी, चंदन और अग्रुकाष्ठ, काला गुरु तथा तीनों लोकों में जो धन और रत्न यहाँ संचित है, उन सब पर आपका धर्मता अधिकार हो गया है। हम उन सब को वृषण्य अंधकपुरी द्वारका में पहुंचा देंगे। देवताओं और गंधर्वों के यहाँ जो रत्न हैं तथा नागों के यहाँ जो वैभव है, वे सब यहाँ नरकासुर के भवन में विद्यमान हैं। शंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण ने वह सारा वैभव लेकर के उसकी परीक्षा करके सब का सब दानवों द्वारा द्वारकापुरी को पहुंचा दिया। तदंतर माधव ने स्वर्ण की वर्षा करते हुए वरुण के उस छत्र को स्वयं ही उठा करके गरुड़ पर रख दिया और मूर्तिमान मेघ के समान आकाशगामी पक्षी प्रवर गरुड़ पर वे स्वयं भी बैठ गए। तत्पश्चात वे गिरिश्रेष्ठ मणि पर्वत के समीप गए। वहां बड़ी पवित्र हवा चल रही थी। सोने के समान रंग वाली मणियों की निर्मल प्रभाएं सूर्य को तिरस्कृत सा करके प्रकाशित हो रही थी
वहां मधुसूदन ने बहुत से वैडूर्य मणि के समान रंग वाले प्रकाशमान द्वार और घर देखे, जहां वंदन वाले मदी थी और पताकाएं फहरा रही थी। वह मणि पर्वत जो कन्याओं का अंतःपुर था, बिजली से गुथे हुए मेघ के समान प्रकाशित होता था, जिसमें सोने के विचित्र चंदोवे तने हुए थे। ऐसे महल उसकी शोभा बढ़ाते थे। वहां मधुसूदन ने श्रेष्ठ स्वर्ण के समान कांति वाली प्रधान प्रधान गंधर्वों और देवताओं की उन प्यारी पुत्रियों को देखा जो उस पर्वत की कंदरा में कैद की गई थी। उन सबके नितंब भाग स्थूल और मार्शल थे। नरकासुर ने सब ओर से ला करके उन्हें रख छोड़ा था। वह प्रदेश स्वर्ग के समान सुखद था। वहां रहती हुई वे कुमारियां नरकासुर से पराजित नहीं हुई थी। उन्होंने काम भोग का परित्याग कर रखा था और वह देवियों के समान वहां सुखपूर्वक रहती थी। एक वेणी धारण करने वाली तथा काशाय वस्त्रों अपने अंगों को आच्छादित करने वाली उन समस्त कुमारियों में महाबाहु श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्णता संयम में रखा था। व्रत और उपवास करने के कारण उनके सारे अंग दुबले हो गए थे। वे सदा ही श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा रखती थी। यदुकुल के सिंह श्री कृष्ण के पास जाकर के उन सब कुमारियों ने हाथ जोड़ लिए। नरकासुर, महान असुर मोर, हयग्रीव तथा निसुंद को मारा गया जान करके वे सब स्त्रियां श्री कृष्ण को घेर करके खड़ी हुई थी। जो बड़े बूढ़े दानव उन कुमारियों के रक्षक थे, उनकी अवस्था बहुत अधिक थी। उन सब ने हाथ जोड़ करके यदुनंदन को प्रणाम किया। वृषभ के समान विशाल नेत्र वाले श्री कृष्ण का दर्शन करके उन समस्त सुंदरियों के मन में उन्हें पति बनाने का संकल्प उदित हुआ। श्री कृष्ण का चंद्रमा के समान मनोहर मुख देख करके उनकी सारी इंद्रियां आनंद सिंधु में निमग्न हो गई थी। वे अत्यंत हर्ष में भर करके उन महाभाव से इस प्रकार बोली, भगवान, पूर्व काल में वायु देव ने तथा संपूर्ण भूतों के मनोभाव को जानने वाले देव ऋषि नारद जी ने भी जो बात कही थी वह आज सत्य होगी। उन्होंने कहा था कि शंख, चक्र, गदा और खड्ग धारण करने वाले जो सर्वव्यापी नारायण देव हैं, वे भूमिपुत्र नरक का वध करके तुम सब लोगों के पति होंगे। हम चिरकाल से जिन शत्रु दमन श्याम सुंदर के विषय में बहुत कुछ सुनती चली आ रही हैं, आज उन्हीं परम प्रीतम प्रभु को प्रत्यक्ष देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज आप परमात्मा के दर्शन से हम सब के तात हो गई। तब इंद्र के छोटे भाई माधव ने उन समस्त कमल नयनी युवतियों को सांत्वना दी, उनकी ओर देखा और उनसे वार्तालाप किया। इसके बाद मधुसूदन केशव ने उनका यथोचित सम्मान तथा उनसे संभाषण करके उन्हें किंकर नामक दानवों से युक्त शिविकाओं पर सवार कराया। वायु के समान वेगशाली किंकर नामक सहस्त्रों राक्षस उनकी शिविकाएं ढोने लगे। उस समय उनका महान घोष सर्वत्र छा गया। उस पर्वतराज मणि पर्वत का जो सर्वोत्तम एवं प्रशंसित शिखा था, वह निर्मल सूर्य एवं चंद्रमा के समान प्रकाशित होता था। उससे मणि एवं स्वर्ण के फाटक बने हुए थे। वहां पक्षियों के समुदाय, हाथी, मृग, सर्प और वृक्ष शोभा पाते थे। बंदरों के समुदाय सब और भरे हुए थे। वहां के प्रस्तर और शिलाएं बहुत सुंदर थी। न्यंको अर्थात 12 सिंगा विशेष वरा और रुरु मृग उसका सेवन करते थे। वहां अनेक झरने गिरते थे। उसके कई बड़े बड़े आंतर शिखर हैं। उसके शिंग और वृक्ष विचित्र शोभा से संपन्न थे। मणि पर्वत का वह शिखर अत्यंत अद्भुत और अचिंत्य था। मृगों के झुंड वहां दौड़ लगाते रहते थे। चकोरों के झुंड और मोर अपने कलरवों से उसे प्रतिध्वनित किया करते थे। अत्यंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दोनों भुजाओं से उस तेजस्वी पर्वत शिखर को उखाड़ करके पक्षी प्रवर गरुड़ की पीठ पर रख लिया।
पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ मणि पर्वत के उस शिखर को तथा पत्नी सहित श्री कृष्ण को भी लेकर लीलापूर्वक चलने लगी। उनका शीर हिमालय के शिखर के समान विशाल था। वे पक्षी राज अपनी पांखों को बलपूर्वक हिला हिला करके संपूर्ण दिशाओं में महान कोलाहल मचाते जा रहे थे। वे बड़े बड़े पर्वत शिखरों को तोड़ डालते, वृक्षों को उखाड़ फेंकते, बड़े बड़े बादलों को छिन्न भिन्न कर देते और कुछ को अपने साथ उड़ाए लिए जाते थे। चंद्रदेव और सूर्यदेव के प्रदेश को लांग करके वे वायु के समान वेगशाली पक्षी गरुड़ भगवान श्री कृष्ण के वश में होकर के चलते थे। देवताओं और गंधर्वों से सेवित मेरु गिरी पर पहुंच करके उन भगवान मधुसूदन ने समस्त देवग्रहों का दर्शन किया। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश्वर उन्होंने विश्व देवों, मरुदगणों, सांध्यों और अश्विनी कुमारों के प्रकाशमान स्थानों को लांघते हुए पुण्यतम लोकों में पहुंच करके देवलोक में पदार्पण किया। तत्पश्चात शत्रु दमन जनार्दन ने इंद्र भवन के निकट जाकर के उनके भीतर प्रवेश किया। वहां गरुड़ से उतर करके वे देवेश्वर इंद्र से मिले। देवराज इंद्र ने भी प्रसन्नतापूर्वक उनका अभिनंदन किया। उस समय अपनी महिमा से कभी अलग न होने वाले पत्नी सहित नर श्रेष्ठ जनार्दन ने वे दोनों दिव्य कुंडल उन्हें देकर के देव प्रवर इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र ने नाना प्रकार के रत्नों द्वारा श्री कृष्ण का आदर सत्कार किया। इसी प्रकार पुलोम कन्या शची ने भी सत्यभामा का यथोचित रूप से अभिनंदन किया। तदंतर इंद्र और भगवान श्री कृष्ण दोनों ने एक साथ होकर के देव माता अदिति के अत्यंत समृद्धिशाली दिव्य भवन में प्रवेश किया। वहां उन दोनों महात्माओं ने महाभागा तपस्विनी अदिति का दर्शन किया, जिसकी सब ओर से अप्सराएं उपासना सेवा किया करती थी। वहां अदिति नंदन शची वल्लभ पुरंदर इंद्र ने वे दोनों कुंडल अपनी माता को दे दिए और उनके चरणों में प्रणाम किया। इंद्र ने जनार्दन को आगे करके उनके पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। अदिति ने अपने उन दोनों पुत्रों को प्रसन्नतापूर्वक हृदय से लगा करके उनका अभिनंदन किया और दोनों के लिए अनुकूल आशीर्वाद प्रदान किया। शची और सत्यभामा ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ परम पूजनीय देवी अदिति के सुंदर चरणों का स्पर्श किया। तब यशस्विनी देव माता ने उन दोनों से भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया। इसके बाद अदिति ने भगवान जनार्दन से ये यथार्थ बात कही, वत्स तुम संपूर्ण भूतों के लिए अजय और अवध्य होवोगे। जैसे ये देवराज इंद्र हैं उसी प्रकार तुम भी अपराजित और लोक पूजित होवोगे। ये सुंदरी सत्यभामा सदा प्रिय दर्शन संपूर्ण लोकों में विख्यात दिव्य गंध वाली मनोरम स्थिर यौवना सौभाग्यवती तथा स्त्रियों में उत्तम हो। श्री कृष्ण, जब तक तुम मानव बन करके मनुष्य लोक में रहोगे तब तक बहु सत्यभामा बूढ़ी नहीं होगी। देव माता अदिति के द्वारा इस प्रकार सत्कार पा करके देवराज की आज्ञा लेकर के उनसे रत्नों द्वारा पूजित होकर के महाबली श्री कृष्ण सत्यभामा सहित गरुड़ पर आरूढ़ हुए और देव ऋषियों द्वारा प्रशंसित देवताओं के क्रीड़ा कानन नंदन वन में सब ओर घूमने लगे। इंद्र के उस क्रीड़ावन में महाबाहु श्री कृष्ण ने पारिजात नामक दिव्य विशाल वृक्ष को देखा, जो देवताओं द्वारा पूजित था। वह दिव्य वृक्ष सदा ही फूल धारण करने वाला, पवित्र गंध से सुवासित तथा परम उत्तम था। उसके पास जाने पर सब लोगों का अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो जाता था। देवता उस वृक्ष की रक्षा करते थे, परंतु
अमित प्रकर्मी श्री कृष्ण ने उसे बलपूर्वक उखाड़ करके गरुड़ की पीठ पर रख लिया। यहाँ श्री कृष्ण तथा सत्यभामा ने दिव्य अप्सराओं के समुदाय को देखा। उन्होंने भी पीछे से दिव्य युवती सत्यभामा का दर्शन किया। तदंतर वायु सेवित मार्ग से श्री कृष्ण द्वारकापुरी की ओर चल दिए। महाबाहु देवराज इंद्र ने जब उस समय श्री कृष्ण के पारिजात हरण रूपी उस कर्म को सुना, तब ये कहकर के उनका अनुमोदन किया कि श्री कृष्ण ने मेरा बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। देवताओं से पूजित और सप्त ऋषियों से प्रशंसित होकर के शत्रुदमन श्री कृष्ण ने देवलोक से द्वारका को प्रस्थान किया। देवराज से सम्मानित हुए महाबाहु श्री कृष्ण ने उस विशाल मार्ग को लघु मार्ग की भांति थोड़ी ही देर में तय करके यादवपुरी को देखा। इंद्र के छोटे भाई गरुड़ वाहन श्रीमान भगवान श्री कृष्ण वैसा महान कर्म करके द्वारका में चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण और द्वारका में प्रवेश विषयक 64वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्ल भागे पंचशस्त्रमतो अध्याय। रवैतक पर्वत पर रुक्मिणी के व्रत उद्यापन का उत्सव, उसे पारिजात पुष्प देकर के श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का सम्मान, नारद जी द्वारा रुक्मिणी के सर्वाधिक सौभाग्य की प्रशंसा तथा सत्यभामा का कोप भवन में प्रवेश। जन्मेजय ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, मथुरा में अवतार लेकर के बुद्धिमान श्री कृष्ण जो मंगलमय लीलाओं की हैं, उन्हें सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती है। द्वारका में निवास करके सपत्नीक हो जाने पर श्री कृष्ण ने जो षड्गुण संपन्न चित्त किए हैं उन्हें बताइए, क्योंकि श्री कृष्ण की सारी लीलाएं आपको विदित है। शंपायन जी कहते हैं, भरत नंदन जन्मेजय, पत्नी परिग्रह करने के पश्चात श्री कृष्ण के जो विचित्र चरित्र हैं उन्हें सुनो। प्रभु, वे चरित्र उन्हीं के अनुरूप हैं। नरेश्वर, सपत्नीक होने के कारण एक समय महातेजस्वी एवं प्रतापी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण महारानी रुक्मिणी के साथ रवैतक पर्वत पर गए। उस रुक्मिणी देवी के उपवास व्रत का उद्यापन था। उसका समादर करते हुए भगवान मधुसूदन स्वयं ही ब्राह्मण को भोजन आदि से तृप्त करने के लिए वहां गए। देवऋषि नारद की अनुमति से भगवान वसुदेव के भेजने पर यदुकुल के कुमार, पुत्र और भाई भी वहां गए। राजन, परम बुद्धिमान विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण के अनुरूप उत्तम समृद्धि से संपन्न 16,000 स्त्रियां भी उस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए गई। कुरुनंदन, तदंतर वहां भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थी, नित्य धर्मपरायण, बंदी, प्रियवादी, मांगलिक नाम गोत्र से युक्त, महान पुण्यकर्मा तथा योनि विद्या और यज्ञ के संबंध से शुद्ध ब्राह्मणों को मनोवांछित पदार्थ दिए। ब्राह्मणों को अभिष्ट वस्तुओं से तृप्त करके सत्पुरुषों के प्रिय आश्रय भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बंधुओं को भी यथा योग्य संतुष्ट किया। उपवास के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्यारी पत्नी भीष्मक राजकुमारी रुक्मिणी का विशेष रूप से बहुत आदर किया। अमित तेजस्वी श्री कृष्ण पत्नियों सहित वहां रह करके जब रुक्मिणी देवी के साथ बैठे हुए थे, उस समय नारद मुनि उनके निकट आए। अपर में रूप इंद्र के छोटे भाई भगवान श्री कृष्ण ने उस समय वहां आए हुए नारद मुनि का शास्त्रोक्त विधि से पूजन किया। भरत नंदन, भगवान वासुदेव से पूजित होकर के सत्पुरुषों के परम पूजनीय मुनि ने वहां श्री कृष्ण के हाथ में पारिजात वृक्ष एक फूल दिया।
नरेश्वर, वृक्षराज पारिजात के उस फूल को श्री हरि ने रुक्मिणी देवी के हाथ में दे दिया, क्योंकि वह भोज कुल नंदिनी रुक्मिणी श्री कृष्ण के पास उनके बगल में बैठी हुई थी। उस पुष्प को हाथ में लेकर के पद्मन जननी सती साध्वी कमल नयनी रुक्मिणी ने, जो श्री कृष्ण के संकेत का अनुसरण करने वाली थी, अपने सिर के बालों में लगा लिया। त्रिभुवन की सारी रूप संपत्ति जिनमें निहित थी, वे इस नारायण की मनोहारिणी लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी उस देव पुष्प को धारण करने से दुगनी शोभा पाने लगी। उस समय ब्रह्म कुमार नारद मुनि उनसे बोले, देवी पतिव्रते, ये एकमात्र पुष्प तुम्हारे ही योग्य था। व्रत को धारण करने वाली देवी, तुम्हारे संसर्ग से ये फूल सर्वथा अलंकित हो गया। इस पुष्प को धारण करने से तुम मेरी दृष्टि में अत्यंत पूजनीय हो गई हो। करुणा में गुणों से संपन्न पतिवत्सले कामनी, ये फूल 1 वर्ष तक सदा ताजा बना रहता है, कभी कुमलाता नहीं है। समय का ज्ञान रखने वाली, अपने गुणों से आदर पाने वाली, वक्ताओं में शेष रुक्मिणी, यह फूल 1 साल तक मनोवांछित गंध प्रदान करता रहता है। देवी, जितनी सर्दी या गर्मी अभीष्ट हो, ये फूल उसे देता रहता है, तथा मन में जिन श्रेष्ठ रसों को प्राप्त करने की अभिलाषा हो, उन्हें भी ये पुष्प स्वयं ही झड़ता रहता है। वरवर्णी, इस पुष्प का सेवन किया जाए तो ये सौभाग्य प्रदान करता है तथा मन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाली अभीष्ट सुगंध झरता रहता है। देवी, तुम जिन जिन फूलों की अभिलाषा करोगी, वृक्षराज पारिजात का ये फूल सबको प्रस्तुत कर देगा। धर्म में निष्ठा रखने वाली शुभे देवी, ये पुष्प ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाला तथा पुत्रदायक है। इसे सदा धारण किया जाए तो ये बुद्धि को अशुभ चिंतन में नहीं लगने देता। तुम इस फूल को जिस जिस रूप रंग में देखना चाहोगी, वह सब ये धारण कर लेगा। तुम्हारी इच्छा के अनुसार ये छोटा, बड़ा, हल्का, भारी अथवा स्थूल सूक्ष्म हो जाएगा। कमल लोचने, ये पुष्प अप्रिय गंध का निवारण तथा उत्तम गंध की वृद्धि करने वाला है। रात के समय ये दीपक का भी काम करता है। यह चिंतन करने मात्र से संतान नामक दिव्य वृक्ष के फूलों का हार, माला, फूल, कभी नष्ट होने वाले वस्त्र आदि तथा अच्छे अच्छे फूलों के मंडप प्रदान करेगा। देवताओं के समान इसको धारण करते समय तुम्हें भूख, प्यास, गलानी अथवा वृद्धावस्था नहीं प्राप्त होगी। ये सारी वस्तुएं तुम्हारी इच्छा के अधीन हो जाएंगी। इतना ही नहीं, ये चिंतन करने पर तुम्हें प्रिय लगने वाले सुंदर वाद्यों और संगीत शास्त्र के अनुकूल गीतों का भी आनंद प्रदान करेगा। देवी, वर्ष पूर्ण होने पर यह फूल तुम्हारे पास से समय के अनुसार चला जाएगा और वृक्ष प्रवर पारिजात से जुड़ जाएगा। सुप्रभे, तुम्हारा कल्याण हो। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने असुर द्रोही देवताओं के सत्कार के लिए स्वभावता पारिजात की ऐसी सामर्थ्य रच दी है। उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाली देवी, देवेश्वर शिव की प्रीतमा हिमालय पुत्री सती साध्वी सुरेश्वरी उमा नित्य इन फूलों को धारण किया करती है। देवराज इंद्र की माता अदिति, देवेंद्र पत्नी शची, देव माता सावित्री, सर्वगुण संपन्ना लक्ष्मी तथा अन्य देव पत्नियां, देवगण और वसु देवता, ये सब इस पुष्प को धारण करते हैं। उन सब के लिए भी इस पुष्प के धारण का अधिक से अधिक समय 1 वर्ष तक का ही है, इसमें संशय नहीं है। भोजनंदिनी, आज मुझे मालूम हो गया है कि इन 16,000 स्त्रियों के बीच भगवान वसुदेव को
तुम ही सबसे अधिक प्रिय हो। सर्वेश प्रिय सद्गुणवती भामिनी, आज तुमने अपनी सारी सोतों को अपमान के जल से सींच दिया। आज तुम्हारा अनिवार्य सौभाग्य और यश प्रकाश में आ गया, क्योंकि भगवान मधुसूदन ने यह मंदार पुष्प केवल तुम्हारे हाथ में दिया है। आज सत्यराजीत की पुत्री परम सुंदरी सती सत्यभामा देवी, जो अपने आप को सदा सबसे अधिक सौभाग्यशालिनी एवं सुभगा समझती रही है, जान लेगी कि किसका सौभाग्य अधिक है। साम माता जामती तथा गंधारी आदि जो महात्मा श्री कृष्ण की अन्य पत्नियां हैं, वे आज निष्प्रिय होकर के सौभाग्य के लिए उठी हुई आकांक्षा का परित्याग कर देंगी। देवी, आज तुम्हारे सौभाग्य का एकमात्र विजयशील रथ बाहर निकला है, जो सहस्त्रों मनोरथ रूपी रथों के लिए दुर्जय है। सर्वांग सुंदरी भामिनी, भोजराज कन्या, आज मैं श्रद्धा इस बात को समझ गया कि श्री कृष्ण की दूसरी आत्मा तुम ही हो। हरि प्रिय, तीनों लोकों के रत्नों का सर्वस्वरूप ये पारिजात पुष्प भगवान श्री कृष्ण ने जो तुम्हें ही दिया है, इससे तुमने आज प्राणों से भी अधिक उत्कृष्ट वस्तु प्राप्त कर ली, अथवा तुम्हें आज समस्त सौभाग्यवती स्त्रियों की अपेक्षा उत्कृष्ट जीवन प्राप्त हुआ है। नरेश्वर, सत्यभामा की भेजी हुई दासियां वहां खड़ी थी। उन्होंने नारद जी के द्वारा इस प्रकार कहे गए यथार्थ वचनों को सुना। अन्य देवियों तथा पत्नियों की दासियां भी वहां खड़ी थी। उन सबको देख करके नारद जी ने उपयुक्त बातें और भी बड़ा चढ़ा कर कही थी। उस समय वे सारी बातें सुन करके उन दूतियों ने स्त्री स्वभाव के कारण भगवान श्री कृष्ण के अंतःपुर में उन्हें प्रकट कर दिया। कानों कान वह सब जान करके श्री कृष्ण की अन्य पत्नियां झुंड के झुंड एकत्र होकर के हर्ष में भर करके रुक्मिणी के अत्यंत गुण युक्त सौभाग्य उदय की चर्चा करने लगी, मानो कुल के किसी गूढ़ रहस्य पर गुप्त मंत्रणा कर रही हूं। हर्ष से उत्फुल्ल हुई भगवान दामोदर की वे स्त्रियां एकत्र होकर के प्राय इस प्रकार कहने लगी कि वे रुक्मिणी हम सब लोगों की पूजनीय है, ज्येष्ठ पुत्र की माता है और स्वयं भी ज्येष्ठा है, परंतु अतुल तेजस्वी श्री कृष्ण की नित्य प्रिया सत्यभामा अपनी सोच के उस सौभाग्य गुण का उदय नहीं सहन कर सकी। वे रूप और यौवन से संपन्न थी, उन्हें अपने सौभाग्य पर गर्व था। अतः अभिमानी देवी सत्यभामा सोच के अभ्युदय का समाचार सुनते ही ईर्ष्या के वशीभूत हो गई। पवित्र मुस्कान वाली सत्यभामा ने कुमकुम में रंगी हुई साड़ी उतार करके रोष आकुल चित्त से एकमात्र श्वेत वस्त्र धारण कर लिया। वे उस समय अधिक ईंधन डाल देने से बढ़ी हुई अग्नि की दीप्तिमती शिखा के समान प्रतीत होती थी। उनके मन में ईर्ष्या जनित आग बढ़ती जा रही थी, जिससे अत्यंत दग्ध होने के कारण वे श्रीहीन सी हो गई थी। जैसे तारा सजल जलधर की ओट में चली जाए, उसी समय रोष भरी सत्यभामा ने वहां एकांत कोप भवन में प्रवेश किया। देवी सत्यभामा ने ललाट में प्रीतम के प्रति रोष सूचक चिन्ह के तौर पर हिम और चंद्रमा के समान श्वेत दुकूल पट बांध लिया और उस ललाट के किनारे किनारे सरस गीला लाल चंदन पोत लिया। उन बातों को याद करके वहां बड़े तकिए वाले पलंग पर बैठी हुई वह देवी रोष पूर्वक सिर हिला रही थी और सारे आभूषणों को उतार करके उसने अपने केशों को एक वेणी के रूप में बांध लिया था। आपको अकारण ही क्रोध हुआ है, ऐसा कह करके जब दासियों ने उन्हें कोप भवन से बाहर चलने के लिए खींचा, उस समय उत्तम कुल में उत्पन्न
अथवा परिजनों से युक्त होने पर भी झुकी बाहों वाली सत्यभामा ने रोषवश बारंबार लंबी सांस खींच करके हस्तगत कीड़ा कमल को नखों से नोच नोच करके चूर्ण सा कर दिया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण विषयक 65वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्ल भागे षष्ठतमो अध्याय में श्री कृष्ण का सत्यभामा को मनाना और सत्यभामा का मानसिक खेद प्रकट करके उनसे तपस्या के लिए अनुमति मांगना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सब कुछ जानने वाले अप्रमेय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण नारद जी को रुक्मिणी के साथ बैठा जान किसी दूसरे कार्य के बहाने वहां से निकल गए। वहां से निकल करके वे बड़ी उतावली के साथ सत्यभामा के विशाल भवन में गए, जिसे रवैतक पर्वत के रमणीय शिखर पर साक्षात विश्वकर्मा ने बनाया था। सत्राजित की पुत्री सत्यभामा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय एवं आदरणीय थी, परंतु वे स्वभाव से माननी थी। इस बात को जानकर के श्री कृष्ण धीरे धीरे उनके भवन में घुसे। मधुसूदन स्नेहवश देवी सत्यभामा के रूठी होने के विचार करते हुए भयभीत से होकर के धीरे धीरे उनके महल में गए। अपने साथ आए हुए सेवक को दरवाजे पर खड़े रहने का आदेश देकर और नारद जी के सत्कार के लिए प्रद्युम्न को नियुक्त करके वे उस महल के भीतर प्रविष्ट हुए। उन्होंने दूर से ही अपनी प्रिय सत्यभामा को भवन के भीतर गई हुई देखा। वे क्रोधवश बारंबार लंबी सांस खींच रही थी और दासी की भांति वहां पड़ी थी। अपने मुखारविंद का नखों से कुचला हुआ एक कमल सटाए हुए बारंबार उच्छ्वास लेती और कभी कभी हंस पड़ती थी। उनके चरण का अग्रभाग कुछ आकुल एवं चंचल सा हो रहा था। उस चरण के द्वारा वे पृथ्वी पर रेखा सी खींचती और पीछे की ओर मुंह मोड़ करके बार बार घूमती थी। फिर बाएं कर कमल पर अपनी मुखारविंद को रख करके वे किसी चिंता में डूब जाती थी। उनके सारे अंग अत्यंत मनोहर थे, नेत्र कमलों की शोभा को छीन लेते थे। वे एक सुंदरी वनिता थी। दासी के हाथ से सरस चंदन लेकर के वे सती साध्वी सत्यभामा पहले तो उस चंदन की प्रशंसा करके उस दासी के हृदय को आनंदित कर देती, परंतु पुनः निर्दयता पूर्वक उसको झिड़कने और फटकारने लगती थी। शैया से बार बार उठ करके फिर वहीं गिर पड़ती थी। श्री हरि ने अपनी प्रीतमा की वे तथा और भी बहुत सी चेष्टाएं देखी। जब उन्होंने अपने मुंह को वस्त्र से ढक करके तकिए पर रखा, तब यही उपयुक्त अवसर है ऐसा सोच करके श्री कृष्ण के पास चले गए। वहां पहुंच करके उन्होंने संकेत से दासियों को समझा दिया कि मेरे आने की बात इन्हें बताना मत। दासियों का शंकित होकर के इधर उधर जाना भी रोक दिया। उस दशा में उन्होंने सत्यभामा का अनुसरण किया, अर्थात वह उनके पीछे जाकर के खड़े हो गए। बगल में खड़े हों, हाथ में व्यंजन लेकर के धीरे धीरे हवा करने और मुस्कुराने लगी। उसमें परिजात पुष्प के संसर्ग से सुवासित हुए भगवान श्री कृष्ण एक ऐसी दिव्य सुगंध धारण करते थे जो मनुष्य में दुर्लभ है। उस अत्यंत अद्भुत सुगंध को सूंघ करके सत्यभामा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने मुंह पर से कपड़ा हटाया और पूछा, ये क्या है? पवित्र मुस्कान वाली सत्यभामा उठ करके बैठ गई और अपने पीछे खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण को ना देख करके दासियों से पूछने लगी, ये सुगंध कहां से प्रकट हुई है? स्वामिनी के इस प्रकार पूछने पर वे कुछ नहीं बोली। धरती पर घुटने टेक करके सिर नीचे किए हाथ जोड़ करके बैठी रही। गंध के आश्रय भूत भगवान जी को ना देख करके वे अनुमान करने लगे कि पृथ्वी ही उस गंध को प्रकट कर रही है।
परंतु उनकी ऐसी उत्कृष्ट गंध कैसे हो गई, ये बात समझ में नहीं आती। तो फिर ये क्या है? ऐसा कहकर के जब देवी सत्यभामा ने चारों ओर दृष्टिपात किया तब उन्हें सहसा विश्व भावन भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए। तब सहसा उनके नेत्रों में आंसू भर आए और वह गद कंठ से उतना ही कह सकी कि आपके शरीर से ऐसी सुगंध का प्रकट होना उचित ही है। भगवान जी के प्रति प्रेम भाव से युक्त होने पर भी वे उस समय रोष से कुछ तिक्त सी हो उठी थी। उनके मनोहर होठ फड़कने लगे। उन्होंने लंबी सांस खींच करके मुंह नीचे कर लिया। फिर कजरारे नेत्रों वाली वे शुभ लक्षणा देवी 2 घड़ी तक दूसरी ओर मुंह करके बैठी रही। फिर अपने मुख को हाथ पर रख करके बाईं ओर चढ़ाए भांति भांति दृष्टिपात करके वे श्री हरि से बोली, बड़ी शोभा पा रहे हैं ना आप। इतना कह करके उनके नेत्रों से प्रणय कोप जनित जल की धारा बहने लगी, मानो कमल के दलों से तुषार का जल गिर रहा। तब कमल ने श्री कृष्ण अत्यंत उतावले हो उछल करके पलंग पर आ गए और प्रीतमा के मुखार विंद से गिरते हुए अश्रु जल को उन्होंने दोनों हाथों में ले लिया। श्री वत्स चिन्ह से शोभित कमल नयन भगवान गोविंद ने प्रिया के नेत्रों से गिरते हुए उस जल को लेकर के अपनी छाती में लगा दिया और इस प्रकार कहा, नील कमल दल के समान नेत्रों वाली भामनी सुंदरी, जैसे कमलों से जल टपक रहा हो उसी तरह तुम्हारे युगल नेत्रों से ये अश्रु जल कैसे गिर रहा है। मनोहावरे पिए, तुम्हारा मुख प्रभात काल के शोभाहीन पूर्ण चंद्रमा तथा मध्यान्ह काल के मुरझाए हुए कमल का स्वरूप क्यों धारण करता है। सुश्रोणी, कुमकुम और कुसुम्ब रंग की साड़ी क्यों नहीं धारण करती हो। श्वेत वस्त्र पर ही आज इतना अनुग्रह क्यों है। ये कुसुम्ब और कुमकुम के रंग में रंगे हुए युगल वस्त्र हैं जो तुम्हें बहुत प्रिय हैं। देव पूजा करके देवताओं का विसर्जन कर देने के बाद स्त्री के लिए श्वेत वस्त्र धारण करना अभिष्ट नहीं है। सुंदर रंगों वाली देवी, बताओ आज तुम्हारा शरीर आभूषण से भूषित क्यों नहीं है। धूसर कांति वाली सत्य, जो चित्रक पत्रभंग रचना का स्थान है, वे तुम्हारा मुखमंडल आज आंसुओं से लिप्त क्यों हो रहा है। प्रिय दर्शनी, विशाल नयन प्रांत वाली हृदय वल्लभे, आज तुम्हारा ललाट श्वेत पट्ट वस्त्र और सरस सुगंधित एवं कमनीय चंदन द्वारा कैसे सेवित हो रहा है। प्रिय, किस कारण से तुम अपने मुख की प्रभा का उपमर्दन अर्थात शोभा का निवारण कर रही हो, अथवा ये सब करके क्यों मेरे मन को अत्यंत ग्लानि पहुंचा रही हो। ये फैला हुआ चंदन रस तुम्हारे कपोलों का प्रेमी बनकर के पत्र रचना का शत्रु बन बैठा है, अर्थात जहां पत्र रचना होनी चाहिए वहां ये चंद्रमा का बेढंगा रस फैल रहा है, अतः अधिक शोभा नहीं पा रहा है। रत्न में आभूषण से सुनी हुई तुम्हारी ये ग्रीवा जहां शरद ऋतु की शोभा प्रकट नहीं हुई है, उस ग्रह नक्षत्रों के दर्शन से रहित वर्षा काल के आकेश की भांति शोभा नहीं पा रही है। तुम्हारा मुस्कुराता हुआ मुख पूर्ण चंद्रमा का प्रतिद्वंदी बना रहता है। ये बहुत कम बोलता और कमल किसी सुगंध बिखेरता रहता है। ऐसे मनोहर मुख के द्वारा आज तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो। पूरी नहीं तो आधी आंख से भी मेरी ओर क्यों नहीं देखती हो। लंबी सांस खींच करके अंजन से मलिन हुए अश्रु जल बहाती ही जा रही हो। नील कमल के समान श्याम कांति वाली मनस्विनी, ये रोना धोना व्यर्थ है, इसे बंद करो। ये अंजन मिश्रित अश्रु जल तुम्हारे मुख की शोभा का वैरी है, इसे अब मत बहाओ। देवी, जब सारे संसार में
ये प्रसिद्ध है कि मैं तुम्हारा किंकर हूँ, तब वरवर्णी तुम मुझे पहले की ही भांति अभीष्ट सेवा के लिए आज्ञा क्यों नहीं देती हो? देवी भामिनी सुंदरी, मैंने तुम्हारा कौन सा ऐसा अप्रिय कार्य अपराध किया है जिससे तुम अपने आप को अत्यंत कष्ट दे रही हो? सर्वांग सुंदरी, मैं तुमसे ये सत्ता सत्य कहता हूं कि मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा भी कभी तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता हूं। शोभने, यो तो मेरी सभी स्त्रियां मेरे द्वारा बहुत सम्मान और आदर पाने की अधिकार नहीं है, तथापि मेरा विशेष आदर और स्नेह तुम्हारे सिवा अन्य सब स्त्रियों में नहीं है। देव कन्याओं के समान सुंदरी सत्यभामे, मेरा जो तुम्हारे प्रति काम भाव अथवा प्रगाढ़ प्रेम है, मैं मेरे मर जाने पर भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। यह मेरी निश्चित धारणा है, इस बात को अच्छी तरह समझ लो। कमल के भीतरी भाग किसी आभा वाली प्राण वल्लभे, जैसे पृथ्वी में क्षमा आदि और आकाश में शब्द आदि गुण नित्य हैं, उसी प्रकार तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह भी अटल है। जैसे अग्नि में दीप्ति, दिवाकर सूर्य में दिव्य प्रभा और चंद्रमा में कांति सदा बनी रहती है, उसी प्रकार तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह सदा अविचल है। जब श्री कृष्ण इस प्रकार अपने को प्रिय लगने वाली बात कह रहे थे, उस समय सौभाग्यशालिनी सत्यभामा ने अपने नेत्रों से बहते हुए आंसुओं को पोंछ करके उनसे धीरे से इस प्रकार कहा, प्रभु, मेरे मन में सदा यही विश्वास बना हुआ था कि तुम मेरे हो, परंतु आज ये बात मेरी समझ में आ गई कि तुम्हारे भीतर मेरे लिए भी साधारण ही स्नेह है, विशेष नहीं है। मैं पहले ये नहीं जानती थी कि यहाँ का सब कुछ अनित्य है और समय सभी बातों में उलट फेल कर देता है, परंतु अब संपूर्ण लोक गति को ही मैं अस्थिर अर्थात क्षण भंगुर समझने लगी हूँ। अच्युत, मैं जब तक जीवित हूँ तब तक तुम ही मेरे लिए द्वितीय आत्मा, जीवन संगी, सहायक एवं प्रीतम पति हो। इसी प्रकार तुम्हारे लिए मैं ही द्वितीय आत्मा, जीवन संगिनी, सहायिका एवं प्राण वल्लभा पत्नी हूँ। ऐसा मान करके मैंने अपने जन्म और जीवन को सत्ता सफल समझा था, परंतु अब यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ। तुम्हारा हृदय कैसा है यह मैं अच्छी तरह जान गई। देखती हूँ कि तुम मेरे पास केवल मीठी मीठी बातें ही बनाया करते हो, वाणी मात्र के ही माधुर्य का प्रयोग करते हो। मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह कृत्रिम बनावटी है, परंतु दूसरी जगह कृत्रिम नहीं, स्वाभाविक है। पुरुषोत्तम, मेरा स्वभाव सरल है, सर्वथा तुम्हारे प्रति भक्ति भाव रखती हूँ। इस बात को जानते हुए तुम छल कपट का आश्रय लेकर के मेरी अवहेलना करते हो। अस्तु, इतना ही बहुत है। जो कुछ अपरिवर्तनीय दृश्य देखना था वह मैंने देख लिया, जो सुनने योग्य बात थी वह मैंने सुन ली। तुम्हारे स्नेह के फल का उदय कहाँ किस प्रकार होता है ये भी प्रत्यक्ष हो गया। पुरुषोत्तम, यदि मैं तुम्हारे अनुग्रह का पात्र हूँ तो मुझे आज्ञा दे दो, मैं उत्तम निश्चय होकर के तपस्या करूंगी, क्योंकि पति की इच्छा से ही किए गए नारियों के तप अथवा व्रत सफल होते हैं। स्वामी की इच्छा के बिना जो कुछ भी किया जाए वह निश्चय ही निष्फल हो जाता है। ऐसा कहकर के पवित्र मुस्कान वाली सुंदरी शुभ लक्षणा सती सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पीत वस्त्र का अंचल लेकर के उसी से अपने मुंह को ढक करके पुनः नेत्रों से आंसू बहाने लगी। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में परिजात हरण विषयक 66वां अध्याय पूर्ण हुआ।